बेबाक राय विद महबूब रजा में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सरपरस्त। ये जानकर के बहुत अफसोस होगा, सद अफसोस होगा, उत्तराखंड के हरिद्वार मजहबी शहर में, तीर्थ स्थल शहर में 17 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक धर्म संसद का इनेकाद किया गया। सो कॉल्ड धर्म गुरु, हिंदू इंतहा पसंद के धर्म गुरुओं ने जो प्रोग्राम रखा, उसमें बहुत सारे देश भर करके सनातन धर्म के झूठ को उसके मानने वाले लोग, ओरिजिनल लोग तो नहीं थे, इसलिए कि धर्म कभी भी जो है लड़ाई का पाठ नहीं पढ़ाता है, नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है, मजहब जोड़ने की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, यूनाइट की बात करता है। मगर जो धर्म संसद हरिद्वार में रखा गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की बात थी। उसके खास मेहमान थे, 36 के मुखिया थे, दीपक त्यागी मेरठ का। बाद में दीपक त्यागी मेरठ का जो है याति नरसिंहानंद सरस्वती हो गए, फॉरेन वगैरह में भी काम किया, रहे, तालीम हासिल की, बहुत सारी चीजें हैं। और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है, दासना देवी टेम्पल के पुजारी है, हिंदू स्वाभिमान गाजियाबाद के कर्ता धर्ता, सभी कुछ है, बहुत सारे पोस्ट है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से यूपी पुलिस उनकी मुहाफिजत में रहती है। तो इस किस्म की बातें हैं। और जहरीले बयान की वजह से जाने जाते हैं। 10 साल के बच्चा के मामले में जो केस हुआ था दासना देवी टेम्पल में, वो आप सभी लोग जानते हैं क्या था नहीं था, और बेतुकी जबान की वजह से भी जाने पहचाने जाते हैं। ये जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जो इनेकाद किया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को तोड़ने की बात हो रही थी, मुसलमानों को, अकलियत को मारने की बात हो रही थी, कत्ल करने की बात हो रही थी। और इस जबान का इस्तेमाल किया जा रहा था कि हम आपको बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, नफरत फैलाने में बातें हो रही थी, संविधान को बदलने की बातें हो रही थी। जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, हिंदुस्तान का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको गलत साबित करने की बातें। संविधान वो लोग लॉन्च भी किया, जाफरानी संविधान, गेरुआ कलर बताया कि ये नया संविधान है, हम लोग ये मानेंगे और ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ऐसे ऐसे स्पीकर थे जहर फैलाने वाले, जहरीली जबान वाले, उन्होंने कहा कि तलवारें मंच पे अच्छी लगती है और आपको मुसलमानों के मुंह से सफाई करना है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फौज हो, आर्मी हो, सब लोग को मिल करके मुसलमानों की सफाई, सबको आगान कर रहे थे, सबको बुला रहे थे और इस किस्म की बातें फैला रहे थे। और एक प्रोग्राम हिंदू युवा वाहिनी के बैनर पे दिल्ली में भी हुआ और वहां पर शपथ लिया जा रहा था तोड़ने की, मुसलमानों को खत्म करने की, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, क्या वो देश प्रेमी है, देशद्रोही है? ये सोचना होगा वो कौन है, देश प्रेमी है या देशद्रोही, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ना माने, हिंदुस्तान के संविधान को ना माने और वो बोले ये गलत है। वो क्या है? देश का संविधान को ना माने, हमको आपको सोचने की जरूरत है। तो और ये देखिए कौन से संविधान की बातें कर रहे थे, क्या शपथ ले रहे थे, जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है, उसको एक बार जरूर सुने, गौर से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, जरूर सुनिए। और सोचने का भी विषय है, किस किस्म के लोग हैं, क्या फैलाना चाहते हैं। तो ये थे उनके शपथ लेने वाला वीडियो और वो बता रहे थे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ये लोग गोडसे के मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को खुलेआम गाली देते हैं और जिन्होंने गांधी जी को मर्डर किया उसको देश प्रेमी बोलते, उनकी पूजा करते हैं। और कौन सा हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं, ये अफसोसनाक बात है। मुझे अफसोस हो रहा है वहां पर
जो प्रीस्ट हजरात थे, जिसमें से सुरेश चौहानवे थे, साध्वी अन्नपूर्णा थी, आसवानी उपाध्याय थे, स्वामी प्रभानंद जी थे, जिनकी इतनी जहरीली जबान थी, अगर सुन ले तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीका का मामला हो सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस किस्म के जहरीली जबान से जो जहर उगलते हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं, इसको किसने इजाजत दिया? इसको खुला किसने रखा है? देश के और कुछ लोगों ने जरूर इनके ऊपर सियासी लोगों की पुष्टपनाही है, सियासी लोगों का इनके ऊपर सर पर हाथ है, इसलिए कि यही प्रभानंद स्वामी जी है जो उत्तराखंड के सीएम साहिबा इनके पैर को छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। उत्तराखंड की पुलिस इनके ऊपर कैसे कार्रवाई? सोचने वाली बात है। और सब सारे लोगों, योगी जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, वजीर आजम जी के साथ है, वजीर दाखिला जी के साथ है, और इस किस्म की बातें कंटिन्यू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग, अब देश के युवाओं को जागने की जरूरत है। सही लोग कौन है, देशद्रोही कौन है, इसको पहचानने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ करता हूं, अगर 20 लाख जो इन्होंने बोला मुसलमानों को कत्ल करना है, मारना है, अगर ये तो कभी हो नहीं सकता, यही अगर मुसलमान बोल दिया होता तो अभी तक ऊपर के तहत इसको जेल में भेज दिया। तो हिंदुस्तान का कानून एक, हिंदुस्तान का संविधान एक, मगर दो किस्म के नजरिए, दो किस्म का समझिए तासुब परस्ती वाला मामला क्यों है? गलत इन्होंने किया, इसको गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, जहां की सरकार है, जिस स्टेट में बोला उनको भी चाहिए आनंद फानंद एफआईआर दर्ज हो, जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर आप इन पर लगाम नहीं लगाएंगे तो देश से जो बाहर जो दुश्मन है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है ये देश के लोगों से पहुंचने वाला है। इसलिए कि मैं एक जहन नसीब भी करवाना चाहता हूं, अगर इनको इतने ही मारने का शौक है, इतना ही मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हैं, इतना ही समझिए इनके हाथों में दम है, ये पावर है, जिस तरह जबान में पावर है, अगर वाकई में हाथों में पावर है, इनको चाइना के बॉर्डर पे भेज दें। दुश्मन खड़ा है, देश पर बुरी नजर डालना है, वहां खत्म करें, वहां पर बाजू आदमा है। पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पे भेज दीजिए, वहां पर बाजू आदमा है, मगर वहां पर जाएंगे नहीं, इसलिए कि ये देश में रह करके देश को कमजोर कर रहे हैं, ये अपने देशवासियों के ही दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। अगर वाकई में ये देश प्रेमी होता, इसको बॉर्डर में भेज दीजिए, समझ में आ जाएगा। मगर सिर्फ ये सच्चे पक्के लोगों को वर्गला करके अपना मंसूबा पूरा करना चाहते, ये कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि ये देश गांधी का देश है, मौलाना आजाद का देश है, हजरत मोहनी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, बाल गंगाधर तिलक का देश है, शहीद अशफाकुल्लाह खान का देश है, भगत सिंह का देश है, चित्तरंजन बोस का देश है। इस तरीका से हजारों स्वतंत्र सेनानी, लाखों करोड़ों स्वतंत्र सेनानी इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश को स्वतंत्र करने में अपने खून पसीना की बलिदानी देकर के देश को आजाद करवाया था। आज उनकी रूह जब ये सुनती हो, क्योंकि जब उनकी रूह को ये बातें पहुंचती हो, तो ये बहुत अफसोस का मकाम होगा कि वो लोग को भी शर्मिंदा होना पड़ा कि हमने जिस मुल्क को आज़ादी दिलवाया था अंग्रेजों की गुलामी से, उस देश में ही लोग अपने आपस में एक दूसरे को मारने पीटने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की समझिए कि नेग्लिजेंसी की वजह से इस किस्म के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अगर किसी भी मजहब का मानने वाला लोग, चाहे हिंदू धर्म का हो, मुसलमान धर्म का हो, इस्लाम का मानने वाला, अगर इस्लाम के मानने वाले भी लोग अगर इस किस्म की नफरतें फैलाते हैं, उनको पहली सूरत में जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। इसलिए कि ये देश नफरत फैलाने वाले को कभी पसंद नहीं करता है। ये सारी चीजें हैं, ये बताने की जरूरत है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसी बातें उन्होंने कहा कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, मुसलमानों का सफाया करो, मुसलमानों को कत्ल करो और मेमार की तरीका से इनको जिनोसाइड और नस्लकुशी कर दो ताकि ये फिर उठ न पाए। तो हमें कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। और सरप्रस्त अगर इस न्यूज़ को नहीं बनाता तो सेकुलर हिंदुस्तान के अफवाहों तक बात पहुंचाना भी जरूरी है। मैं बोलना चाहता हूं कि जो लोग इस किस्म की नफरतें फैलाएंगे, इसके शिकार कोई भी हो सकता है। तो जरूरी है आपके अपने बगल में अगर कोई भी शख्स
किसी भी मजहब का मानने वाला हो, नफरत फैलाने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है और कत्ल करने की बात करता है, देश को दो धारों में बांटने की बात करता है, तो समझ लीजिएगा वो गांधी का मानने वाला नहीं हो सकता, वो गोडसे का मानने वाला हो सकता है, सावरकर का मानने हो सकता है। इसलिए कि मौलाना आजाद का अगर मानने होता तो देश को यूनाइट करने की बात करता है, गांधी का मानने वाला हो तो देश को यूनाइट की बात करता है। मगर अफसोस की बात है ये लोग जो है गोडसे के मानने वाले लोग हैं कि हमेशा से देश को कमजोर, जब ये फादर को नहीं छोड़े, महात्मा को नहीं छोड़े, गांधी जी को नहीं छोड़े, तो ये तो समझ लीजिए किसी को छोड़ने की बात ही कैसे सोच सकते। ये अफसोसनाक बात है। आप देखते रहिए सरपंच न्यूज़ लाइव। मैं आपको पल पल की खबरों से बाखबर करता रहूंगा। किसी भी बहकावे में ना आए, किसी के बोलियों में ना आए, नफरत फैलाने वाले से दूर रहे, उनकी परछाइयों से दूर रहे। इस किस्म का वीडियो अगर नफरत फैलाने के लिए आपके पास आता है तो इसको अवॉइड कीजिए और जो भेजे उनको भी बताइए कि मैं इस नफरत का जो है भागीदार नहीं हूँ, मैं गांधी के मानने वाला हूँ, सुभाष चंद्र बोस का मानने वाला हूँ। हम एक देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हमारी कंपोजिट कल्चर ही हिंदुस्तान की अलग पहचान है जो पूरी दुनिया में पहचानी जाती। अगर यही चीज खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान की जो नाक है वो नहीं बचेगी। इसलिए हम एक साथ हैं, हिंदुस्तान है, सब है। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। अगर आपने अभी तक सरप्लस न्यूज लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, ये आपका अपना चैनल है, अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।